हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉमर्स शिक्षा पर। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वीडियो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो कि इको के हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स। और चैप्टर जो है हमारा वो है मनी एंड बैंकिंग के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा मनी एंड बैंकिंग, इस चैप्टर में केवल ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कैसे करती है। दूसरा है फंक्शन ऑफ आरबीआई, यानी आरबीआई के क्या क्या काम है, जिसमें से भी 2 इंपॉर्टेंट है। एक है बैंकर्स बैंक और एक है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी बैंकों का बैंक और सरकार का बैंक। मैंने पिछले 5 साल के एग्जाम लिए हुए हैं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा भी कि सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है और उसका आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए, मैंने सीबीएसई 2019 का सबसे पहले लिया है। इसका पहला सवाल है डिफाइन क्रेडिट मल्टीप्लायर, व्हाट रोल डज इट प्ले इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यूज अ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन। यानी सबसे पहले आपको डिफाइन करना है क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है और उसका क्या रोल है क्रेडिट क्रिएशन में, यानी कि वही मनी क्रिएशन, और आपको एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन लेना है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर को। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर द अमाउंट ऑफ मनी that banks are able to create in the form of deposit with every initial deposit। यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर मेजर करता है किसको, अमाउंट ऑफ मनी जो बैंक एबल होती है क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और वो भी किससे, इनिशियल डिपॉजिट से। दूसरा, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिपेंड ऑन क्रेडिट मल्टीप्लायर, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है उसका मनी क्रिएशन उसके क्रेडिट मल्टीप्लायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/LRR। LRR का मतलब क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। और जो आप बुक में पढ़ते हो CRR और SLR, इन दोनों का टोटल होता है LRR। यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, दोनों का टोटल, किसका किसका, CRR और SLR। अब आगे हम देखते हैं कि सपोज दैट इफ LRR 0.1 एंड इनिशियल डिपॉजिट 1000, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा। तो देखिए अब कितना होता है। तो अब देखोगे क्रेडिट मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/LRR, 1/0.1 इक्वल टू क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आ गया, 10। इनिशियल डिपॉजिट कितना लिया था मैंने, 1000, तो 10 इंटू 1000 होगा, यानी कि 10,000 जो है मनी क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा, मैंने पूरी एक टेबल के थ्रू लिया हुआ है, जिसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके लिया है, फिर इनिशियल डिपॉजिट, फिर LRR और लोन। जब आप बैंक जाते हो, आप अगर अज्यूम कर लो कि आप 1000 रुपये जमा करते हो, तो बैंक कुछ अमाउंट अपने पास और कुछ अमाउंट आरबीआई के पास जमा करता है, और बाकी बचा हुआ अमाउंट जो है वो लोन देता है, उसी से उसका मनी क्रिएट होता है। जैसा मैंने इलस्ट्रेशन में लिया है, 1000 रुपये डिपॉजिट करा किसी ने, तो 100 रुपये अपने पास रखकर और आरबीआई के पास रखकर 900 रुपये क्या दे दिया, लोन। फिर उस 900 की रिकवरी होगी, फिर उस 900 का 10% रख लेंगे अपने पास, बाकी लोन। फिर जो हमारा 810 है उसको हमने रिकवरी करी, फिर 810 का 10% रखकर बाकी लोन कर देते। इस तरीके से चलता रहेगा टेबल। बाकी क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना हो सकता है, 10,000 अभी ऊपर हमने निकाला। 1000 रुपये रिजर्व रखेंगे और 9,000 रुपये लोन दिया जा सकता है उस 1000 रुपये से। तो ये था पहला सवाल जो किस पे है, मनी क्रिएशन। दूसरा सवाल है स्टेट एनी 2 कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो इसका आंसर 2 देना है, CC प्लस DD, ठीक है। यहाँ पर C हमने लिया है और DD लिया है। CC का मतलब होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, या सर्कुलर में वो। दूसरा DD का मतलब क्या है, डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं बैंकों में, वो हमारा डिमांड डिपॉजिट है। तो ये दोनों मिलाकर क्या बनता है, मनी सप्लाई, ठीक है। यानी इसके 2 कंपोनेंट पूछे थे। दूसरा आपसे पूछा है इसी में कि एलोबरेट एनी 2 इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एज एक्सरसाइज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैंने 4 इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, जिसमें से आपको कोई भी 2 लिख सकते हो। जिसमें पहला लिया बैंक रेट पॉलिसी और रेपो रेट पॉलिसी, ये कॉमन है ज़्यादातर। बैंक रेट पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, ठीक है, जिस रेट पे देगा वही हमारा बैंक रेट पॉलिसी है।
लेकिन ये जो लोन दिया जाता है ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। दूसरा है रेपो रेट पॉलिसी। रेपो रेट में भी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, लेकिन ये जो लोन दिया जाता है ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इसको हाईलाइट देखो, मैं कर देता हूँ। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। इससे क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ क्रेडिट किया जा सकता है, यानी कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है तो इनके थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। दो मैंने और लिखे हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि अब कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस आरबीआई के पास रखती है और आरबीआई उनको कुछ इंटरेस्ट देती है। तो जिस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो क्या है कि आरबीआई अपने सिक्योरिटीज को सेल और बाय करती है, यानी कि कभी खरीदती है कभी बेचती है। वो डिपेंड करता है कि हमें इन्फ्लेशन ठीक करना है या डिफ्लेशन, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करती है। अब आप देखोगे सीबीएसई 2020 में, तो उसमें पहला सवाल है यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो ऊपर जो हमने अभी देखा 1000 वाला 10% रखकर 900 लोन दे देना, सेम वही आंसर आएगा। दूसरा, सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एलोबरेट द गिवन स्टेटमेंट, यानी ठीक वही आ गया, आरबीआई का फंक्शन इसके अंदर आ गया, यानी आरबीआई का क्या फंक्शन है। उस फंक्शन में से कौन सा पूछा है, बैंकर टू द बैंकर, जिसको दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो गवर्नमेंट का बैंक और एक है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी सरकार का बैंक होना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, जो एज ए बैंकर काम करता है, एज ए एजेंट काम करता है, एज ए एडवाइजर काम करता है, किसके लिए, सरकार के लिए। अब वो सरकार स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, दोनों के लिए काम करता है। यानी कि हमारा बैंक तो एसबीआई है, पीएनबी है, लेकिन सरकार का जो बैंक है वो आरबीआई है, यानी सरकार के लिए डीलिंग कौन करेगा, आरबीआई। It perform all the banking function of the state and central government and it also tender useful advice to the government on matter related to economic and monetary policy। यानी कि ये सारे काम करेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बैंकिंग वाले। दूसरा, ये यूजफुल एडवाइस भी देगा, किसको, गवर्नमेंट को, वो भी इकोनॉमिक मैटर्स में और पॉलिसी में। और ये मैनेज भी करता है पब्लिक डेप को, यानी कि जो सरकार का पब्लिक डेप होता है उसको मैनेज भी करता है। ये था 2020 में। 2021 में एक ही सवाल आया था, वही सेम घुमाकर मनी क्रिएशन बाय था कमर्शियल बैंक, जो हम ऊपर देख चुके हैं। 2023 में गवर्नमेंट बैंक फंक्शन, यानी कि वही जो हमने अभी ऊपर देखा, गवर्नमेंट बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेम वही आंसर है इसका। 23 में एक और क्वेश्चन आया था, जो कौन सा था, हाइपोथेटिकल वाला, यानी सेम वही रिपीट होगा। जो सीबीएसई द्वारा 2024 में सैंपल पेपर दिया, उसमें भी आप देखोगे पहला क्वेश्चन वही सेम मनी क्रिएशन से, जिसमें आपको बताना है कि ये टोटल कितना है, लोन वाले अमाउंट में सेकेंड और थर्ड नंबर पे क्या है, और रिजर्व रेशियो में फोर्थ नंबर पे क्या है। तो आप ये देखोगे डिपॉजिट है 1000, लोन है 800 और रेशियो है हमारा 20%, यानी 0.2। तो देखो जब आप LRR निकालोगे तो LRR क्या होगा, 20/100 यानी 0.2। और फिर जब क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालोगे तो क्या होगा, 1 में LRR, यानी 1 में 0.2 इक्वल क्या होगा, 5 के। यानी 1000 का आप कितना बना सकते हो, 5 गुना, यानी कि 5000 आएगा, यानी टोटल वाले में कितना आएगा, 5000। तो आप सेकंड नंबर पे देखोगे 5000, यानी बी और डी वाले ऑप्शन में। फिर 800 का 80% कितना होगा, तो 800 का 80% कितना होता है, 640, यानी आप देखोगे डी वाले ऑप्शन में 640 दिया है और 5000 दिया। तो इस तरीके से आपको इसके जवाब देना है। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि रिड्यूस द इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कमर्शियल बैंक का काम कैसा होगा, ठीक है, वही मनी क्रिएशन हमें समझाना है। और फिर बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर, सेम वही जो हमने ऊपर पढ़ा, बैंकों का बैंक और सुपरवाइजर रोल प्ले करता है। तो थैंक यू, अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नीचे आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको PDF में भी देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।